सर्वप्रिय है और जो भी वो फैसला सुनाती है उनको वो स्वीकार करना है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की राजनीति की बात है, हिमाचल प्रदेश की राजनीति हमेशा हटकर हुई है, हिमाचल प्रदेश के मुद्दों पे हुई है। हिमाचल प्रदेश में जो विकास अलग अलग सरकारों ने करवाया है उसके मुतल्लक हुई है। और निश्चित तौर से जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, इन वर्तमान चुनावों में जो अभी इनके परिणाम पिछले कल आए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की स्थिति अलग अलग राज्यों में अच्छी नहीं रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पिछले कल भी ये बात बड़े सॉफ्ट क्लियर वर्ड्स में कही, स्पष्ट शब्दों में कही कि कमियां संगठन के अंदर रही है, राष्ट्रीय स्तर पे भी रही है और प्रदेश स्तर पे भी रही है। और अगर हम अपने हाईकमांड को धरातल की परिस्थितियों से जो है वो उन्हें उसके बारे में जानकारी नहीं देंगे या सच को छुपाने का कोशिश करेंगे या जो सच्चाई ज़मीन स्तर पे है या हमारे कार्यकर्ता जो आज निराश है पूरे प्रदेश में, अगर उनकी बातों को हम हाईकमांड के समक्ष अनफिल्टर्ड तरीके से नहीं रखेंगे तो हम अपने कर्तव्य में कहीं ना कहीं जो है वो उस चीज़ को पूरा नहीं कर रहे हैं। अभी पीछे 4 चुनाव हिमाचल के अंदर हुए, एकता के साथ चुनाव लड़े गए और उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। मैं यही कह सकता हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, कोई बड़ा ना तो कार्यकर्ता हूँ ना कोई बड़ा नेता हूँ। प्रदेश में अभी भी कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ कई नेता हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ कि हमको मिलकर लड़ाई लड़नी है, एकता के साथ लड़ाई लड़नी है। और जिस तरीके से हमने पिछले चुनावों में एक एकता का जो है एक प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश में दिया, मुझे विश्वास है कि उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, सकारात्मक रूप से प्रदेश के मुद्दों को उठाते रहेंगे और सरकार को घेरने का कार्य करते रहेंगे। जहाँ पे सरकार अच्छा कार्य कर रही है, हमने सदन के अंदर उसमें सरकार का प्रशंसा की, सरकार का समर्थन किया, मगर जो मुद्दे हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं है उन पे हम हमेशा आवाज़ जो है वो उठाते रहेंगे। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बयान कल आया है, हम मुख्यमंत्री जी का मान सम्मान करते हैं, मगर मुख्यमंत्री जी को और चुनावों में जो परिणाम आए हैं उससे ज़्यादा जो है वो खुश होने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य अलग है। अभी पिछले 3-4 महीने पहले ही यहाँ पे परिणाम आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई जादू की छड़ी घूमेगी और रातों रात जो है लोगों का हिमाचल प्रदेश में हृदय परिवर्तन हो जाएगा। ये ज़रूर है कि उनके पास आज मोदी जी का जो है एक ट्रम्प कार्ड है और जहाँ पर भी मोदी जी का असर है, निश्चित तौर से इसमें कोई दो राय नहीं है। हम हिमाचल प्रदेश में पूरी मजबूती के साथ, एकता के साथ आगे बढ़ेंगे। और जैसा मैंने कहा कि जो ज़मीन स्तर की परिस्थितियाँ हैं, कमियाँ हैं, मैं उस चीज़ से पीछे नहीं हट रहा हूँ और मैं हमेशा जो है साफ बात करने में विश्वास रखता हूँ। जो हमें कमियाँ दिख रही है, चाहे वो प्रदेश स्तर पे है चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे है, हम अपनी बात को निडरता से, निष्पक्षता से पार्टी आलाकमान तक, पार्टी हाईकमान तक करते रहेंगे। उस पर एक्शन लेना उनका दायित्व है, उनकी जिम्मेवारी है, मगर हम जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे। तीसरे विकल्प की हम अगर बात करें, पंजाब में जो है बहुमत जो है आम आदमी की पार्टी को मिला है, बड़े बड़े दिग्गज नेता वहाँ पर हारे हैं कांग्रेस के भी। हिमाचल में दावा कर रहे हैं कि अब हिमाचल की बारी है, हिमाचल में अब तीसरा विकल्प लोग ढूंढ रहे हैं, वो तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी। अब इससे कितना सहमत है? मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरीके का कोई जो है वो इम्पैक्ट होने वाला है। हालांकि ज़रूर इन चुनावों से जो परिणाम पंजाब में आए हैं उसकी वजह से इस तरीके का उत्साह उनमें देखना है वो स्वाभाविक है, मगर हिमाचल प्रदेश की राजनीति बड़ी अलग है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार अधिकतर समय तक रही है। श्री वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और हिमाचल प्रदेश कहाँ था और कहाँ आज पहुंचा है वो उनकी सोच और कांग्रेस पार्टी की देन की वजह से ये चीज़ें हुई है। जैसा मैंने कहा कि कई कमियां ज़रूर रही है, उसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे और रीओरिएंटेशन पार्टी के अंदर करेंगे। अगर एक हमको अपने को रीइन्वेंट पार्टी को करना पड़े और नए तरीके से हमको जो है समाज के साथ जुड़ना पड़े, हम उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम जो खास करके जो युवा वर्ग प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अंदर है, जिसमें मैं खुद व्यक्तिगत रूप से युवा हूँ, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमको अपनी कमियों से जो है वो सीखना है।
जो हमने गलतियां करी है उससे हमको सीखना है। हम निरंतर अपनी गलतियों को सुधारेंगे और जो जनसंपर्क है उसको और मजबूती के साथ आने वाले समय में बढ़ाएंगे। ये अच्छा है, झटके लगने चाहिए, मगर उससे हमको सीखना चाहिए। अगर बारी बारी हमको झटके लगते रहें और उससे हम ना सीखें तो ये हमारी मूर्खता होगी। हमको समय समय पर हार भी मिली है, जीत भी मिली है, और हमको तो 6 महीने के अंदर ही हार और जीत दोनों का स्वाद चखने को मिला है। तो हम जो है अपनी कमजोरियों को ठीक करेंगे और जो हमारी ताकत है उसको और मजबूत करेंगे और आगे बढ़ने का कार्य करते रहेंगे। सर, सीएम ने कल एक बात कही है कि यूपी और उत्तराखंड में जो है वो सरकार रिपीट हुई है और हिमाचल प्रदेश में जो मिथक चल रहा है उसको भी तोड़ा जाएगा, रिपीट सरकार होगी। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, जयराम जी का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत मान सम्मान करता हूँ। मैं तो उनको यही निवेदन करूँगा कि आप अपने कार्यकाल पे और अपने सरकार पे ध्यान दें। आप किसी और राज्य की जीत से उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में जो वोट यहाँ पे आपकी सरकार को या आपकी पार्टी को पड़ेगा वो आपके किए हुए कार्यों के ऊपर पड़ेगा। और जैसा हमने कहा कि ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि हिमाचल प्रदेश सरकार की पिछले 4 सालों में नहीं रही है। अब इस बजट में इन्होंने जो है सबको मुफ्त राशन, मुफ्त गैस, मुफ्त हर चीज़ें बांटनी शुरू कर दी है। ये केवल जो है लोगों का एक किस्म से जो नाक कार्य नहीं हुए हैं, बड़े कार्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कार्य नहीं हुए हैं, उससे लोगों को का जो है ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की चीज़ें करी जा रही हैं। मगर उनको अपने कार्य पे ध्यान देना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश का, जैसे मैंने कहा कि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो देश से हटकर हैं और हम हिमाचलियत के नाम पे वोट जो है लड़ाई लड़ेंगे, चुनाव में जाएंगे और सकारात्मक रूप से जाएंगे और कांग्रेस पार्टी को विजय प्राप्त करवाने में हर संभव प्रयास करेंगे। ठीक।